बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब फैमिली और मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब बहन भाइयों को पता है, हमारे इलाके ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में काफ़ी शदीद बारिशें हो रही हैं, तकरीबन मुसलसल एक हफ़्ते से। तो आज तकरीबन धूप निकली हुई है, तो आज बारिश नहीं है। कह रहे हैं कि आज शाम को या कल को फिर एक नया सिलसिला बारिशों का आ रहा है, तो फिर भी आगे 3-4 दिन के लिए बारिशें भी होंगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं, यूँ समझ ले कि तौसा शरीफ से लेकर अपना रुझान तक जितना भी ये कोई सलमान पहाड़ी सिलसिले का इलाका है, इसमें जितना जानी और माली नुकसान हुआ है ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लोगों के ना बचे हैं माल, ना बची हैं फसलें, ना बचे हैं घर, ना बचे हैं मकानात, कुछ भी नहीं बचा। कोई चंद एक घर हैं, कोई चंद एक घर जो खुश नसीब घर हैं, जो लोगों के बच्चे हैं जा सिटी डेरा गाज़ी ख़ान कुछ बचा है। तो इस इलाके में जितने भी एरियाज़ हैं उन सब में अभी सैलाब की सूरत हाल है। रात जो एक सैलाबी रेला आया था वडोर नदी में, वो 100 साला रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। 1,74,75,000 से ऊपर उसमें पानी आया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी आने की वजह से डीजी कैनाल और कच्ची कैनाल में पानी चला गया था। तो उसे आगे चोटी वाली साइड के ऊपर पुल 13 के आगे कट लगाया गया, जैसा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो सबसे पहले मैं उन तमाम व्यूअर और चाहने वालों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप अपनी मदद आपके तहत जाएं, उन गरीब लोगों का सहारा बने जिनके पास अब ना छत रही है, ना मकान रहे हैं, ना उसके पास खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं। बाकी ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आके दिखाएं कि हम ये दे रहे हैं, आप एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता भी ना हो। तो आप जाएँ, बहुत से गरीब लोग अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत भी कोशिश कर रही है लोगों को रिलीफ़ देने की, लेकिन फ़िलहाल कोई ख़ासा लोगों को रिलीफ़ नहीं मिल सका। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आप तमाम बहन भाइयों से यही बात करूं कि जहां भी अभी सैलाब की सूरत हाल है, हम उन लोगों के इस गम की इस घड़ी में उनके साथ हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। पहले भी आपने देखी होगी, हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस सैलाब के टॉपिक के ऊपर। जहाँ सैलाब आया था हमने कोशिश की है कि बाहर जाके हमने वीडियो वगैरह बनाई, अपलोड की, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि कहीं जाके किसी फैमिली की वीडियो बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। हमने कोई ऐसी वीडियो वगैरह अभी तक नहीं बनाई। जो पानी आया हुआ था इधर उधर की हमने वीडियो बनाई भी हैं और बताया भी है लोगों को, यार काफ़ी नुकसान हो चुके हैं। तो 1-2 दिन से हमारा अपना भी कुछ मसला चल रहा है, जिस वजह से कल हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी। आपने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आई। तकरीबन जब से हमने चैनल बनाया, हमने एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने वीडियो अपलोड ना की हो। शायद कल वाला दिन हमसे चूक गया है। एक तो ये मसला था, काफ़ी ज़्यादा बारिशें थी तो हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। दूसरे नंबर के ऊपर बेगम साहबा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और कुछ ऐसे मसले मसाइल, कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से उसने चैनल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो उसने कहा कि आप खुद वीडियो बना लें, मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने को, एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेता हूँ। अभी आपको शायद आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, अभी मुझे सुनाई दे रही है क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है। तकरीबन ये 5वां और 6ठा चक्कर है जो इधर डीजी ख़ान अपना गाज़ी यूनिवर्सिटी में वो उतरता है, वहाँ से गरीबों के लिए राशन खैमे वगैरह लेके आगे जाता है जहाँ पर सैलाब आया हुआ है। तो वहाँ जाकर ये ऊपर से फेंक रहा है, क्योंकि नीचे रास्ते तो हैं नहीं कहीं जाने के। तो पाक फ़ौज ज़बरदस्त काम कर रही है और 11-22 ज़बरदस्त काम कर रही है। बाकी इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो नुमाया आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं वो 11-22 और पाक आर्मी की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। मैं इन दोनों को सलाम पेश करता हूँ। बाकी मैं जो बात आपको बता रहा था कि बेगम साहबा ने यही कहा कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, लिहाजा आप वीडियो बना लें, अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लें। तो यही बात मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि बेगम साहबा की तबीयत ख़राब है, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं
इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हम आपको सब बातें बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने कहा कि चलो अभी नहीं बताते, देख लें क्या सूरत हाल है। कुछ ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में बेगम साहबा चैनल के ऊपर काम ना करें, क्योंकि कुछ मसले हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली की तरह हैं। तो अभी मैं अंदर कमरे में बैठा हूँ, तो बेगम साहबा की तबीयत ख़राब है, वो बाहर चारपाई के ऊपर सोई पड़ी है। तो मैंने कहा चलो मैं अंदर बैठ के ना थोड़ी सी वीडियो भी बना लेता हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको थोड़े थोड़े क्लिप दिखाऊंगा जो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बनी थी, वो मैं इस वीडियो में कहीं ना कहीं ऐड करूँगा, थोड़े थोड़े आपको दिखाऊँगा कि कैसी सूरत हाल बनी हुई है। तो अल्लाह माफ़ करे, यकीन माने ऐसी सूरत हाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, और ना ही इतना बड़ा सैलाबी रेला मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। ये कह रहे हैं कि 100 साल रिकॉर्ड टूट चुका है, इतना ज़्यादा पानी था। अभी भी पानी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि पीछे पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही, वहाँ से पानी रुक चुका है। जो नीचे पानी आया था उसकी अभी तक भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। ये इस टाइम यूँ समझ ले कि अपना डीजी खान सिटी से थोड़ा आप आगे जाए ना, तो पैगां से नीचे जाएं, आपको जितना भी ये इलाका होगा ना, लोहार वाला, और इससे आगे बस्ती खोसा, ममोरी, समंदरी हो गया, बस्ती लिशारी हो गया, और इसके अलावा बस्ती जलालानी हो गई, बस्ती गबोल हो गई, तो एक शेख वाला रमदानी की बस्ती हो गई। इससे आगे आप चले जाएं, फिर वो ना समंदरी से आगे, तो वहाँ का जो इलाका, वहाँ पर हिजबानी वगैरह बैठे हुए हैं, और वहाँ की बिरमानी बिरादरी बैठी, वहाँ पे भी नुकसान हो चुके हैं। तो इससे आगे ना मूसा मोड़ वाली साइड के ऊपर जो बस्ती जाम के थोड़ा सा है, लिशारी वाली साइड, लिशारी बस्ती है, उधर भी एक, वहाँ भी लिशारी बैठे हैं, वहाँ भी सैलाबी सूरत हाल है। बस्ती दादवानी में भी सैलाबी सूरत हाल है। इस टाइम पानी यूँ समझ ले कि खानपुर की साइड, जो यहाँ के लोग जानने वाले हैं डीजी खान के, तो खानपुर वाली साइड तक पानी पहुँच चुका है। तो पानी बहुत ज़्यादा है, रात जो रिलाया था उससे अब मज़ीद नुकसान होंगे। जहाँ तक पानी अभी नहीं पहुँचा था, तो आज वहाँ भी पानी पहुँच जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे हालात से, ऐसे बुरे वक्त से हर इंसान को बचाए। जो बहन भाई इस बारिश से, इस आफत से बच चुके हैं, तो वो प्लीज़ जाएं, गरीबों की हेल्प करें, मदद करें। ये अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो आप गरीबों में जाकर बांटें, उनकी हेल्प करें, उनकी इमदाद करें। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के मुंतज़िर हैं। आप देंगे, अल्लाह ताला आपको और देगा। हमारे पास इतना नहीं, हम आप खुद, आपको पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन हमसे भी जो कुछ हो सका, हम पहले भी कुछ किया था अपने कुछ गरीबों के लिए, अब भी करेंगे, जो कुछ हमारे पास होगा इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बाकी आज की वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, बस मकसद इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, तो आपसे रिक्वेस्ट भी कर लिया, आपको ये भी बता दिया कि कल हमारी वीडियो क्यों नहीं आई। तो आज की जो वीडियो है आपने ये मुकम्मल सुन ली होगी, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज की वीडियो का यहीं पे करता हूँ मैं एंड, इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो में हाज़िर होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।